और कैसे हैं प्यारे बच्चों, मज़ा आ रहा है। तो आज पार्ट 4 हम लोग पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। पूरा उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन भी किए होंगे। देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन सर क्या बोले हैं, कुछ ऐसा लिखें जो पढ़ने लायक हो और कुछ ऐसा करें जो लिखने लायक हो। जीवन में प्यारे बच्चों कुछ ऐसा करने चाहिए कि आपकी जीवनी कोई लिखे, आपके बारे में कोई लिखे, तो काम महान करना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एनईपी, इसका मतलब क्या हुआ। अभी तक हम लोगों ने एन टर्म जाना कि कोई टर्म कैसे निकाला जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, इसमें बोल दे कि 50th टर्म निकालना है, 26 टर्म निकालना है। लेकिन अगर सम पूछ रहा है तो मान लो ये 4 टर्म है तो आराम से हम ऐड कर दिए। और इस तरह ये मान लो 1000 तक गया, अब पूछ रहा है कि इसको 1000 टर्म को ऐड करना है, तो कैसे हम ऐड करेंगे। इसी के लिए एक फॉर्मूला है, S = n/2 × 2a + n-1 × d। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म का सम पूछ रहा है। मान लो 1000 टर्म का अगर इसमें पूछ रहा हो तो 1000/2 × 2a, a का मतलब फर्स्ट टर्म, प्लस n मतलब 1000 टर्म, -1 × d का मतलब कॉमन डिफरेंस, तो 2 है तो 2 दे देंगे। इस फॉर्मूला पे इसको 1000 टर्म का हम निकाल सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला आया कहाँ से, बना कैसे, प्रूव करना है, वो देखिएगा आप लोग। तो सम निकालना है हमें, सम निकालना है n टर्म का, तो Sn लिखते हैं इसको, n टर्म का, S का मतलब सम, n का टर्म। तो फर्स्ट टर्म मान लो a है, a प्लस सेकेंड टर्म a + d, थर्ड टर्म मान लीजिए तो a + 2d, यही होता है। फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं तो सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, थर्ड टर्म, इस तरह बढ़ता है। अच्छा, इस तरह मान लीजिए लास्ट टर्म इसका L है, लास्ट टर्म क्या है, L है, तो जस्ट L से पहले का टर्म कौन सा होगा, L - D, क्योंकि जैसे हम आगे का निकालते हैं तो पहले में से हम D ऐड कर देते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 4 निकालना हो तो 2 में 2 ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस। लेकिन ये दिया हो पिछला निकालना हो तो इसमें से माइनस करेंगे, 8 में 2 माइनस करेंगे, 6 आएगा। इसी तरीके से L मान लीजिए लास्ट टर्म है, तो L अगर लास्ट टर्म है तो इससे जस्ट पहले L - D होगा, फिर उससे इससे जस्ट पहले तो L - D है ही, और एक D माइनस हो जाएगा तो L - 2D। L लास्ट टर्म, इससे जस्ट पहले का L - D, इससे जस्ट पहले का L - 2D, इस तरह, ठीक है। अब Sn = इस पूरे सीरीज को पलट कर लिख दीजिए, मान L यहाँ लिख दीजिए, L प्लस L - D, इसके सामने L - D, उसके बाद क्या है L - 2D, और एकदम पलट दिए हैं तो a + 2D इधर आ जाएगा और a + D इधर आ जाएगा, a + D, ठीक है। और लास्ट में a है तो a यहाँ आ जाएगा, और दोनों को हमें ऐड कर दीजिए। माने ये टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखे और फिर इसको उल्टा लिख दिए, तो उल्टा भी लिखेंगे सम तो वही आएगा ना। और दोनों को ऐड करेंगे तो Sn 2Sn, Sn क्या है, n टर्म का सम है। तो अब देखिए इसमें d और d कैंसिल हो जाएगा, 2d प्लस है, 2d माइनस कैंसिल, 2d - 2d कैंसिल, d कैंसिल, तो ये क्या बचा, a + L प्लस ये भी a + L बचा, प्लस ये भी a + L बचा, ये भी a + L बचा, प्लस ये भी a + L बचेगा, और ये भी a + L। तो a + L कितनी बार आ रहा है, n टर्म है, n टर्म का सम, तो n बार, इसका मतलब मान लो अगर 5 टाइम्स रहता है तो
टोटल सम में 5 से मल्टीप्लाई होता है। अगर एक ही चीज़ सपोज करो 3 + 3 3 ये 5 बार है, तो इसका सम क्या होता है 3 × 5। इसी तरह यही टर्म n बार है, तो सम जब करेंगे इसी चीज़ को तो ये निकलेगा a + l × n, यानी a + l देखो 1 2 3 लास्ट तक है, तो टोटल n टर्म हमने माना है। तो देयरफॉर Sn = a + l × n/2। n/2 पहले लिख लीजिए, n/2 × a + l, तो n/2 a प्लस और l क्या है लास्ट टर्म है, अर्थात टोटल टर्म यदि n है तो l nवां टर्म है, nth टर्म है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d। ठीक है, तो अब क्या निकला n/2, चलो यहाँ जगह कम है, ठीक है, तो इसको हम तो ये टोटल सम जो निकला Sn = n/2 × a और a 2a n - 1 × d, यही फॉर्मूला निकला। सभी टर्म को अगर सम पूछ रहा हो किसी n टर्म का तो यही फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों। सपोज कीजिए आपको कोई सीरीज निकालना हो 3 + 6 + 9 + 12, इस तरह ये 20 टर्म का निकालना हो, कितना टर्म 20, तो n की जगह क्या देंगे 20/2, 2 × a की जगह 3 प्लस n, टोटल 20 टर्म है, 20 - 1 19, और कॉमन डिफरेंस कितना है 3, ये इधर से, तो 10 × 6 + 57, तो 10 × 63 630। इस तरह हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, सम ऑफ n टर्म n/2 × 2a + n - 1 × d, और nth टर्म जब निकालते थे हम nवां टर्म, तो a + n - 1 × d। ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अब कुछ क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ 1 + 2 + 3 + 4। देखिए आ गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसमें a कितना है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 - 1 1, टोटल टर्म कितना है 100, 1 से लेके 100 तक, सम पूछ रहा है। तो S = n/2 × 2a + n - 1 × d, टोटल टर्म 100 है, तो 100/2 × 2a, a कितना है 1, प्लस n का वैल्यू 100 × 1 100 - 1, और d कितना है 1, तो 52 + 99, तो 50 + 101, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे हम, तो चाहे ऐसे भी कर सकते हो, अगर हम 100 रहने ही दें, ये 100 अगर रहने दें, और ये 2 1 जा 2 और ये 99 मतलब 101/2, तो मल्टीप्लाई करने में भी सुविधा होगा, ये 2 0 दे देंगे इस पे, तो 101 पे 20/2, तो 2 5 जा 0 और 2 5 जा, तो 5050। या सीधा शॉर्ट फॉर्मूला अगर इस तरह का हो, केवल नेचुरल नंबर है ना 1 2 3 4 5, तो क्या हुआ 100 × 101/2। अगर सीधे नेचुरल नंबर निकालना हो, मान लो ये दिया है 1 + 2 + 3 और +40 तक, तो इतना फॉर्मूला दोगे तब भी ठीक है, नहीं तो सीधा 40 × 41/2 लास्ट टर्म, और अगर 1 से ऐड कर लिए बोल रहा है तो 40 × 41/2, 100 टर्म था 100 × 101/2। वैसे AP का फॉर्मूला में भी डालेंगे तो यही आएगा।
जैसे 30 टर्म तक कहता है तो 30 इंटू 31/2, इस तरह प्यारे बच्चों हम निकाल सकते हैं। अगला दे रहा है इफ ए बी सी आर इन ए पी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। मान लीजिए 7, 12 और 17, ये क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि 7 5 12, 12 5 17, तो 12 इज इक्वल टू इसको ऐड करके हम 2 से अगर डिवाइड कर दें तो इतना हो जाएगा। तो अगर ए बी सी 3 टर्म अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो बी इज इक्वल टू होता है ए प्लस सी अपॉन 2, और इसको बी को हम बोलते हैं एरिथमेटिक मीन, मैंने दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, ए दिया हुआ है तो ए इज इक्वल टू 10, तो 14 टर्म का सम मतलब S14 इज इक्वल टू ए प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, नहीं सॉरी, SN का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S14 14 टर्म है, 14 टर्म से n की जगह क्या आ जाएगा 14 अपॉन 2, और a 10 है तो 10 टू जा 20 और 14 में से बन जाएगा 13 d। तो इससे देखिए d का वैल्यू आ जाएगा, और सम ऑफ 14 टर्म्स की कितना दिया है 1050, तो 1050 इज इक्वल टू 720 प्लस 13d, 7 इधर ले जाएंगे तो 1050 अपॉन 7 इज इक्वल टू 20 प्लस 13d। तो इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 150, तो 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13d। तो देखिए इससे d का वैल्यू हमें आ जाएगा, ठीक है। तो 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 150, तो 13d इज इक्वल टू 20 इधर ले जाएंगे तो 130, तो d इज इक्वल टू 10, तो d का वैल्यू 10 आ गया, और a ऑलरेडी 10 दिया हुआ है, तो हमें 20 टर्म निकालना है, तो 20 टर्म के फॉर्मूला पे हम डालेंगे, तो 20 टर्म T20 तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो 20 टर्म तो a 10 है और टोटल 20 टर्म है, 20 टर्म का मतलब n की जगह यहाँ 20 होगा, तो 20 माइनस 1 और d कितना होगा 10, तो इज इक्वल टू 10 प्लस 20 में से बन जाएगा 19 और 10 जो 190 इज इक्वल टू 200, तो इस तरह 20 टर्म 200 हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें प्राय ना इक्वेशन बनता है a और d में, तो जहां a आया और कॉमन डिफरेंस आया आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n। कह रहा है कि an इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 प्लस 2n, एक रिलेशन दिया है, तो 24 टर्म्स का सम पूछ रहा है। तो देखिए an बराबर ये दिया है, तो a1 मतलब पहला टर्म कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू n की जगह 1 दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 2 3 5, a2 कितना हो जाएगा, तो इसमें हम 3 प्लस 2 इंटू 2, यानी ये पैटर्न दिया हुआ, तो n की जगह 1 दी, n की जगह 2 दिया, तो इधर भी n की जगह 2 होगा, तो 2 2 जब 4 और 3 7, इसी तरह a3 क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस n की जगह हम 3 देंगे तो 2 इंटू 3, तो 3 2 जा 6 3 जा 9। तो अब देखिए एक पैटर्न मिला हमें, फर्स्ट टर्म 5 कॉमन डिफरेंस 2, और इस तरह हमें 24 टर्म्स का करना है, तो फॉर्मूला पे दे देते हैं। तो S24 मतलब 24
टर्म का सम पूछ रहा है, तो n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो टोटल 24 टर्म है, तो n की जगह 24 देंगे और 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना निकल रहा है 5, तो 5 प्लस फिर n कितना देंगे 24 माइनस और d कितना है कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म 5 और सेकेंड टर्म 7, थर्ड टर्म 9, तो कॉमन डिफरेंस इसका मतलब 2 है, तो इंटू 2, तो सम कीजिए 12 इंटू 2 5 जा 10 प्लस 23 इंटू 2 46, तो 12 और ये हो जाएगा 56। ठीक है, 672। तो एक ये पैटर्न दिया था, इसके सहारे हमने an का मतलब a फर्स्ट, a क्या होता है टर्म हुआ, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, a2 का मतलब सेकेंड टर्म, इस तरीके से हम पैटर्न पे निकाल देंगे। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में सारे ऑड नंबर निकालने हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑड कौन सा होगा, फर्स्ट ऑड 3 होता है, तो फर्स्ट ऑड नहीं, फर्स्ट ऑड 1 होगा और लास्ट ऑड क्या होगा 49 होगा, क्योंकि 0 और 50 के बीच में पहला ऑड का मतलब जिससे 2 से डिवाइड ना हो, तो 1 क्या है ऑड नंबर है, और 50 से कम मतलब 0 और 50 के बीच लेना है, तो लास्ट क्या है 49 है, तो ये फर्स्ट है, तो सेकेंड ऑड नंबर 3, इसके बाद 5, यही तो सीरीज बनेगा, तो फर्स्ट नंबर 1 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 और 2 हो गया, और लास्ट 49 है, nth टर्म 49 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म, पहले n की संख्या निकाल लें हम, तो सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक n टर्म है, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म कितना है 49 और 1 प्लस टोटल 49, टोटल n मालूम नहीं है, तो n यहाँ पे तो n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 1 को इधर लाएंगे 48 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 इधर लाएंगे 24 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना आएगा 1 इधर लाएंगे 25, तो n हमें अब मिल गया। ठीक है, तो टोटल टर्म हमें 25 मिला, कि 25 टर्म को, इसका मतलब 1 से लेके 49 तक टोटल 25 टर्म है, उसको ऐड द फॉर्मूला पे ऐड करेंगे हम। तो SN इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि इसमें a और d तो मालूम था, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं मालूम था, तो इसलिए हम n का संख्या निकालें टोटल टर्म कितने हैं, तो टोटल टर्म हमें 25 निकला है, तो 25 अपॉन 2 इंटू 2a का वैल्यू 1 है, प्लस 25 n की जगह देंगे माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 25 अपॉन 2 इंटू 2 1 जा 2 प्लस 25 में 24 2 जा 48, तो 25 अपॉन 2 इंटू 50, तो 225 जा तो 625, इसका मतलब 0 और 50 के बीच सभी ऑड नंबर का सम कितना आएगा 625 आएगा। तो ठीक है, थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलके बहुत अच्छा लगा, तो इसको थोड़ा सा अपने से रिवीजन कीजिएगा, अपने से लगाने की कोशिश कीजिएगा, तो फिर मिलते हैं न्यू पार्ट में। थैंक यू प्यारे बच्चों।